गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ेंगे। जी मैडम जी, बताइए उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में हम भी जानना चाहते हैं। उत्तर के पर्वतीय भाग को हिमालय की पर्वतमाला भी कहते हैं। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, अर्थात यहाँ बर्फीली चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय की उत्तरी ढालों पर जमी बर्फ दबाव से धीरे धीरे नीचे खिसकती रहती है। निचले गर्म भागों में हिमानी पिघलकर नदी की धारा बनाती है। मैडम जी, ये बताइए कि हिमालय बना कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है भोलू। अब मैं तुमको समझाती हूँ। आज जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ करोड़ों साल पहले एक सागर था। इस सागर के दोनों ओर बड़े चट्टानी भूभाग थे। उत्तर में अंगारा व दक्षिण में गोंडवाना लैंड। अंगारा व गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ इस सागर में गिरती थीं। नदियाँ अपने साथ रोज ढेर सारी मिट्टी लाती थीं और सागर की तलहटी में जमा करती थीं। हजारों साल तक ये ऐसा ही करती रहीं। सागर में मिट्टी भरती रहीं। अब बोर्ड पर चित्र को ध्यान से देखो। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण अंगारा व गोंडवाना एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। दोनों ओर से दबाव के कारण सागर की तलहटी में जमा मलबे में मोड़ पड़ने लगे। यह मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया और इस प्रकार संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। और सुनो भोलू, हिमालय पर्वत से हमें बहुत लाभ है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है और हवाएं कड़ाके की सर्दी से बचाता है। साथ ही यह दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोकता है। इन हवाओं से भारत में मानसूनी वर्षा होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में निचले पहाड़ों पर गर्मियों में मौसम सुहाना हो जाता है। यहाँ कई पर्यटक स्थल भी हैं, जिसमें शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग मुख्य हैं। यहाँ हिमालय के वनों में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वनों से हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, खनिज पदार्थ मिलते हैं। इनकी नदियाँ हमें सिंचाई के लिए भरपूर जल देती हैं। तुम चित्र में देख रहे होगे ब्लैक बोर्ड पर कि यहाँ के मकान की छतें ढलावदार होती हैं। ढलावदार इसलिए होती हैं कि अगर बर्फ पड़े तो सरक कर नीचे चली जाए, मकान की छत पर इकट्ठा न हो, ताकि मकान टूटने से बचा रहे। समझ गए भोलू? जी मैडम जी, मैं तो समझ गया, लेकिन यहाँ तो बहुत ठंडा पड़ता होगा। बर्फ देख के ऐसे ही हम कांप रहे हैं, यहाँ पे खड़े खड़े हिल रहे हैं, और आप जो बताई जा रही है ठंडा, पूरा क्लास ठंडा हो गया। यहाँ के लोग भेड़ और बकरी पालते हैं तथा उनके बाल से शाल, स्वेटर इत्यादि का निर्माण करते हैं। यहाँ की पश्मीना शाल और अंगूरा ऊन से बने हुए मफलर टोपी काफी मशहूर हैं। जी मैडम जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए हिमालय के बारे में। सुनो भोलू, लद्दाख और अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों में याक नामक पशु सवारी और सामान ढोने के काम में आता है। हिमालय के पश्चिमी भाग में एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी के ऊंचे बर्फीले शिखर हैं, जिसमें एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको कि गाडविन आस्टिन कहते हैं, वह है। गंगा और यमुना जिन
भारत का कोई व्यक्ति चढ़ा है एवरेस्ट पर? हाँ, भारत से एक महिला बछेंद्री पाल थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। मैडम जी आज बहुत अच्छा लगा, आप हिमालय के बारे में हम लोगों को बहुत अधिक जानकारी दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।